हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहास चैनल। आज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ मनोज कुमार और साधना जी स्टारर मूवी वो कौन थी की। इसकी कहानी आपके साथ शेयर करूंगी और इसकी कुछ रोचक जानकारियां भी आपके साथ शेयर करूंगी जो शायद आपको ना मालूम हो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। फिल्म की शुरुआत होती है एक तूफानी रात से, जहां बहुत भयानक बारिश पड़ रही है और डॉक्टर आनंद यानी कि मनोज कुमार अपनी कार से जा रहे हैं। सामने एक लड़की यानी साधना आती है। डॉक्टर आनंद अपनी कार रोककर उसको अपनी कार से उसके घर तक छोड़ देने का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे वह इस शर्त पर मान लेती है कि डॉक्टर आनंद उससे कोई भी सवाल नहीं करेंगे। जैसे ही वो लड़की कार में बैठती है, अपने आप ही कार के वाइपर्स काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर आनंद कहते हैं कि उन्हें अब कार के वाइपर बंद हो जाने के कारण आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। वो लड़की कहती है कि उसे आगे का रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा है और डॉक्टर आनंद को गड्ढों आदि से बचाती हुई आगे लेकर चलती है। रास्ते में जब डॉक्टर आनंद उसकी उंगली से निकलते हुए खून के बारे में पूछते हैं तो वो जवाब देती है कि पेंटिंग करने के लिए पेंसिल छील और मेरी उंगली कट गई, जिसकी वजह से खून निकलने लगा। डॉक्टर आनंद उस लड़की से चोट पर पट्टी बांधने की बात कहते हैं तो वो लड़की कहती है कि रहने दीजिए, मुझे खून अच्छा लगता है। अचानक एक वीरान जगह पर लड़की डॉक्टर आनंद को रुकने को कहती है और वो जगह होती है कब्रिस्तान। डॉक्टर आनंद उस लड़की से पूछता है कि यहाँ तुम्हें कहाँ जाना है। बिना कुछ बोले वो लड़की उतर जाती है और धुंध में कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है और कब्रिस्तान का दरवाजा अपने आप खुलता और बंद हो जाता है। पीछे एक गीत बजता है जो कुछ इस तरह होता है कि नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। कहानी की मेन शुरुआत यहाँ से होती है कि डॉक्टर आनंद जिस अस्पताल में काम करते हैं वहाँ एक वकील डॉक्टर सिंह यानी कि KN सिंह से, जो कि उस अस्पताल के मुख्य अधिकारी हैं, उनसे आकर कहता है कि अगर डॉक्टर आनंद का मानसिक संतुलन ठीक है तो उनके किसी रिश्तेदार ने उनके लिए लाखों की जायदाद छोड़ी है। अगर ये जायदाद किसी दूसरे रिश्तेदार को मिल जाएगी, क्योंकि डॉक्टर आनंद के खानदान में मानसिक संतुलन का इतिहास है। डॉक्टर सिंह हंसकर उस वकील को वह सर्टिफिकेट दे देते हैं। डॉक्टर सिंह की बेटी यानी कि डॉक्टर लता भी उसी अस्पताल में काम करती हैं और मन ही मन डॉक्टर आनंद को चाहती भी है। डॉक्टर आनंद को मिलने के लिए अस्पताल में उनका दूर का भाई रमेश यानी कि प्रेम चोपड़ा भी आता है। एक तूफानी रात को डॉक्टर आनंद के घर एक व्यक्ति का फोन आता है कि कोई बहुत बीमार है और उनको तुरंत आना होगा। डॉक्टर आनंद उस व्यक्ति के साथ एक वीरान हवेली में जाते हैं। वहां जब वे उस व्यक्ति के साथ हवेली के अंदर जाते हैं तो विलाप की आवाज़ आ रही होती है। जब डॉक्टर आनंद उस कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वही कब्रिस्तान वाली लड़की मरी पड़ी है और उसकी माँ उसके पास बैठकर रो रही है। डॉक्टर आनंद की एक प्रेमिका है जिसका नाम है सीमा। सीमा का किरदार हेलन जी ने निभाया है। उसका खून हो जाता है। डॉक्टर आनंद इस बात से उदासी में चले जाते हैं। उनकी शादी उनकी माँ के कहने पर किसी संध्या नाम की लड़की से हो जाती है। वो उनकी माँ की बहन की पड़ोसन होती हैं और वो लड़की अनाथ होती है। डॉक्टर आनंद की माँ ने भी पहले नहीं देखा होता है, मगर उसकी सूरत हूबहू उस लड़की से मिलती है जो फिल्म की शुरुआत में डॉक्टर आनंद से मिली थी। उसे देखकर डॉक्टर आनंद का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और डॉक्टर सिंह के कहने पर डॉक्टर लता और उसकी माँ के साथ उसे शिमला भेज दिया जाता है, जहां वह फिर उसी लड़की को देखता है और वो उसके बहकावे में खुदकुशी करने जा रही होती हैं कि तभी डॉक्टर लता उसको बचा लेती है। वापस डॉक्टर आनंद अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, लेकिन एक दिन वही लड़की उनको बहलाकर उसी हवेली के छज्जे तक लेकर जाती है, लेकिन वहां तभी उसकी हमशक्ल आ जाती है। डॉक्टर आनंद को इस बात का एहसास होता है कि दो हमशक्ल एक साथ। डॉक्टर आनंद इस फरेबी लड़की की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी फरेबी लड़की का पाँव छज्जे से फिसल जाता है और उस लड़की की मौत हो जाती है। फिर अचानक रमेश डॉक्टर आनंद के सामने आता है और बताता है कि वह जायदाद उसे मिल जाती अगर डॉक्टर आनंद पागल हो जाता या मर जाता। रमेश डॉक्टर आनंद को बताता है कि
उसी ने सीमा का खून करवाया था, क्योंकि वो चाहता था कि डॉक्टर आनंद की शादी उसी संदिग्ध लड़की संध्या से हो जाए ताकि उसकी तरकीब कामयाब हो जाए। दोनों में हाथापाई होती है और अंत में पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस अफसर डॉक्टर आनंद को बताते हैं कि संध्या की एक जुड़वा बहन भी थी, जिसका पता संध्या को भी नहीं था, लेकिन रमेश को था, क्योंकि संध्या के बचपन में ही उसके माँ बाप अलग हो गए थे। संध्या अपने पिता के साथ और उसकी जुड़वा उसकी माँ के साथ रहने लगी। जुड़वा बहन गलत आदतों में पड़ गई और रमेश के चंगुल में आकर गलत काम करने लग गई। अंत में डॉक्टर आनंद और संध्या एक हो जाते हैं। इस फिल्म के दो खूबसूरत गीत जो लोगों के दिलों में आज भी हैं। पहला सॉन्ग है लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। दूसरा गीत है नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। इन दोनों गीतों की कहानी है, ये आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये धुन सॉन्ग रिलीज होने के 18 साल पहले ही बन गई थी। मदन मोहन जी ने बनाई थी, पर न जाने क्यों किसी भी निर्माता को वो धुन पसंद नहीं आती थी। मदन मोहन जिस किसी को भी वो धुन सुनाते थे, उस धुन को रिजेक्ट कर दिया जाता था। ऐसे बार बार रिजेक्ट मिलने से वो परेशान हो चुके थे। वो कौन थी? 1964 में हिंदी में बनी एक सस्पेंस फिल्म है जिसका निर्देशन राज खोसला ने किया था। वो कौन थी के वक्त ये मदन मोहन ने तय किया कि अगर राज खोसला जी को ये धुन पसंद नहीं आई तो इसके बाद ये धुन फिर किसी और को नहीं सुनाएंगे। पर मदन मोहन की किस्मत अच्छी थी कि राज खोसला को वो धुन बहुत पसंद आई और उन्होंने इसे सुनते ही हाँ कर दिया। लेकिन मदन मोहन जी को दूसरे गाने की धुन समझ नहीं आई। ये कुछ अजीब सी बात थी कि जिस गाने को लगातार, जिस धुन को लगातार रिजेक्शन मिल रहा था, वो सेलेक्ट हो गई और लगभग सेलेक्ट होने वाली धुन रिजेक्ट हो गई। लेकिन उस फिल्म के हीरो मनोज कुमार जी को लग जा गले की धुन बेहद पसंद आई और उन्होंने राज खोसला को लग जा इस फिल्म गले के कलाकारों की अगर बात के करें लिए तो मना मुख्य लिया। कलाकार के रूप में साधना और मनोज कुमार जी थे और उसके अलावा अन्य कलाकार जो थे वो थे परवीन चौधरी, के.एन. सिंह, राज मेहरा, धूमल, मोहन चोटी, रत्नमाला, हेलन, प्रेम चोपड़ा, पॉल शर्मा, सतीश, प्रकाश, इंदिरा बंसल। अच्छी मूवी है, अच्छे गीतों के साथ। अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब पर अवेलेबल है ये मूवी, देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा जिन्होंने ये मूवी देखी है। जिन्होंने नहीं देखी वो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। इस जनरेशन के भी सभी लोगों ने इस मूवी के ये गीत सुने होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए।